Hi dear friends, this is Ajay from Sunrise Job Academy. Once again, welcome all of you. Today we discuss and continue the point of pronoun. As we all know that pronoun is most important topic for competitive point of view. In this way, we also get the exact usage of the pronoun by which we are eligible to be a good scorer in the examination. Today we are going to discuss distributive pronoun, and that is the most important for your competitive point of view. And today I also teach you some special and most favorable rules of distributive pronouns which are totally matched to the examination of the competition. So without wasting your time, I would like to start the distributive pronoun. तो आइए आज हम चर्चा करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। देखिए, डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि वह खंड करेगा, टुकड़ा करेगा, वह सेपरेट मेंटेन करेगा। इसी प्रकार से हम लोग इसी आधार पर यानी डिस्ट्रीब्यूटिव के आधार पर ये डेफिनेशन फाइंड आउट कर पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। देखा है कि द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन अ नाउन सेपरेटली इज कॉल्ड प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो किसी नाउन को सेपरेटली मतलब अलग अलग करके एक्सप्लेन करता है उसी को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वी हैव गेट द मीनिंग ऑफ ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव के सेंस में ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बारे में पढ़ेंगे। इनका क्या है, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इन इंग्लिश, और इसमें कहां से प्रश्न आते हैं जो आपको एग्जामिनेशन से टोटली मैच करेगा। आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपको थ्रू आउट द पॉइंट दे रहा हूं। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको मेंटेन करेंगे और देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हम लोग से कैसे स्लिप करता था, लेकिन अब के बाद स्लिप करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव की अगर बात, तो इसका सबसे पहला पॉइंट बनेगा, वो ध्यान देना है। पॉइंट क्या बनेगा, इफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ subjective case, verb must be used in singular form। सबसे पहला बात कहा जा रहा है कि यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग यदि आप सब्जेक्टिव केस में करेंगे, चाहे इसमें से किसी का प्रयोग किया जाए, यदि आप सब्जेक्टिव केस में करेंगे तो उनके साथ वर्ब अवश्य ही हम लोग सिंगुलर फॉर्म में मेंटेन करेंगे। इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड विथ टू मेथड्स। यदि मैं बात कर लूं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका प्रयोग हम लोग दो मेथड से करते हैं। आइए मैं दोनों मेथड से आपको मुलाकात करवा रहा हूं। जो फर्स्ट मेथड होगा उसके अनुसार हम लोग ये देख पाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रयोग डायरेक्ट रूप से अगर कोई सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, उसके साथ वर्ब का प्रयोग हमेशा हम लोग सिंगुलर करते हैं। यदि मैं ऐसा बात करूं, ध्यान देंगे, इज डॉट 5 pens इन दिस बैच। अब मैंने बात किया इस का, इस यहां प्रयोग हो रहा है सब्जेक्टिव केस में। जब यहां सब्जेक्टिव केस में हो रहा है, यदि मैं वर्ब की बात करूं कि या तो आपको हैज या हैव होगा, तो इस कंडीशन में इस का प्रयोग किया गया सब्जेक्टिव केस में। और इनके साथ अगर वर्ब लगा रहा होगा तो मैंने बताया कि ऑलरेडी हमेशा सिंगल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ प्रयोग हो जाएगा हैज। ये आपको बिना किसी नाउन या बिना किसी वर्ड के साथ होंगे, सिंगल प्रयोग होंगे। लेकिन इसका दूसरा मेथड क्या है कि कभी भी आपको इस तरह से मिल जाए, या तो ईच हो जाएगा, या एवरी होगा, या आइदर होगा, या नाइदर होगा, इसके बाद आपको यह मिलेगा ऑफ के बाद प्रयोग होने वाला या तो नाउन मिलेंगे यहाँ, या इस तरह से यहाँ हो सकता है कि प्रोनाउन मिलेंगे। जब प्रोनाउन भी मिलेंगे तो ये प्रोनाउन ऑलरेडी प्लूरल इन ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे, ऑलरेडी प्लूरल इन ऑब्जेक्टिव केस में आएंगे। यदि मैं प्रोनाउन की बात करूं कि प्लूरल इन ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन होंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है वी, जिसका अस आएगा। यू का प्लूरल ऑलरेडी भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है, और थर्ड पर्सन में प्लूरल होता है देम। इसके अलावा मैं बात कर सकता हूँ या तो दिस का, या बात कर सकता हूँ दोज का।
इस कंडीशन में भी अगर मैं बात करूं कि वर्ब क्या होगा, तो याद रखेंगे वर्ब भी हमेशा इसमें होता है सिंगुलर। यहाँ ईच या एवरी या आइदर या नाइदर की मैं बात करूं, इस कंडीशन में इनके साथ वर्ब जब भी मैं बात करूंगा, जब भी मैं प्रयोग करूंगा, तो टोटली ऑलरेडी हम मेंटेन करेंगे सिंगुलर। वी डोंट ऐड प्लूरल वर्ब इन द सेंस ऑफ सब्जेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कोई सब्जेक्ट बनता है, उस सेंस में हम किसी भी कंडीशन में प्रयोग नहीं कर पाएंगे प्लूरल वर्ब का। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या होगा, उससे मैं मुलाकात करेंगे। ऐसा कर सकते हैं कि ईच ऑफ देम इज प्लेइंग क्रिकेट। ध्यान देंगे यहाँ इस का प्रयोग किया गया, इस का जब प्रयोग किया गया, इसके बाद ऑफ है, ऑफ के बाद ऑलरेडी प्रोनाउन आया है, तो प्लूरल फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव केस में भी है, और इनके अनुसार वर्ब लगाया गया सिंगुलर, बिल्कुल सही है। ऐसा मैं बात कर लूं कि आइदर ऑफ दिस बॉयज हैज गॉन टू मार्केट। अगर ऐसी परिस्थिति में मैं बात करूं तो ध्यान देंगे आइदर है, देन आफ्टर वी ऐड ऑफ, एंड इसके बाद दिस ऑलरेडी होगा, नाउन ऑलरेडी प्लूरल है, वर्ब का फॉलो हम लोग करेंगे इस आइदर के अनुसार। तो आइदर हमेशा वर्ब होता है सिंगुलर, इस चलते हमारा वर्ब हो गया यहाँ सिंगुलर। देखिए आइदर, ईच एंड एवरी और नाइदर की अगर मैं बात करूं, यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को दूसरे भाषा में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। जब कभी भी ध्यान देंगे इस बात को, यदि ईच हो, एवरी हो, या आइदर हो, या फिर आपको नाइदर हो, इनके बाद यदि कोई नाउन का प्रयोग कर दिया जाए, ये ऑलरेडी एडजेक्टिव के रूप लेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मैं इसको कहूंगा। यदि इन चारों के बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो, ऑलरेडी इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मेंटेन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन हो, जैसे ईच हो, या फिर एवरी हो, या फिर आपको आइदर हो, या फिर आपका नाइदर हो, इनके बाद यदि कोई नाउन नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में इनको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो आप और हम अभी चर्चा कर रहे हैं। मेरा मकसद ये कहने का था कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में हो या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हो, यदि अगर सब्जेक्ट बन जाता हो तो कोई गिला शिकवा नहीं है, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पर कह दूं, जरा एग्जांपल देखेंगे। इसका एग्जांपल जाने से चीज हम लोग पहले बात करेंगे कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद, कोई भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यदि इनके तुरंत बाद कोई आपका नाउन आएगा, यह नाउन ऑलरेडी हमेशा सिंगुलर होगा, क्योंकि डेफिनेशन से ही हम लोग को प्राप्त हो चुका है ये किसी भी नाउन को सेपरेटली माने अलग अलग करके प्रयोग किए जाएंगे। जब अलग अलग करके प्रयोग किए जाएंगे तो ऑलरेडी यह सिंगुलर ही होगा। जैसे अगर मैं बात कर दूं, ध्यान देंगे, ईच बॉय हैज कंप्लीटेड इट ऑन टाइम। यदि मैं ऐसा बात करूं कि इसके बाद ऑलरेडी बॉय है, इसका मतलब सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वर्ब ऑटोमेटिकली आपका क्या रहेगा, सिंगुलर लेगा। और यहाँ इसका जो मैं नॉमिनेट कर पाऊंगा वो एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कर पाऊंगा, क्योंकि प्रोनाउन सिर्फ ऐसा होता है इस प्रकार से, ईच हैज कंप्लीटेड इट ऑन टाइम। किसी प्रकार से उसको कोई मायने मतलब आपको नहीं है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में हो या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में हो। यहाँ क्या है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का रूप रोल प्ले करेगा, क्योंकि इनके बाद कोई भी नाउन नहीं है। और जब कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद कोई नाउन नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में उनको प्रोनाउन कहा जाएगा। यदि नाउन होगा तो उस कंडीशन में उनको एडजेक्टिव कहा जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में हो फिर भी वर्ब सिंगुलर, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में फिर भी वर्ब सिंगुलर, यानी वर्ब हर कंडीशन में सिंगुलर लगेगा। और एग्जाम में आपको वर्ब यही दे देगा प्लूरल। थोड़ा सा हम लोग सतर्क रहेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं एक और रूल से मुलाकात करवाते हैं, बात हम लोग उस रूल पर ही करेंगे। If two distributives are used joining with and, जनरली दो नाउन यदि या दो सब्जेक्ट यदि एंड के रूप में जोड़कर प्रयोग किए जाते हैं तो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि राम एंड श्याम, ये ऑलरेडी प्लूरल हो गया क्योंकि दो सब्जेक्ट ऑलरेडी एंड से जुड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है, यदि दो डिस्ट्रीब्यूटिव्स का प्रयोग एंड से जोड़कर किया जाए फिर भी आपका वर्ब जो प्रयोग होगा वह सिंगुलर फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल से अगर मैं बात करूं तो ध्यान देंगे, यदि ऐसा मैं कह दूं इस बॉय एंड एवरी गर्ल
हैज राइट टू वर्क। ये बिल्कुल सही है। हमने क्या देखा, या तो उसको इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ध्यान देंगे कि ईच मैन एंड ईच एंड एवरी कर लेते हैं, ईच एंड एवरी ह्यूमन हैज राइट टू वोट। अब इस कंडीशन में ध्यान देंगे, यहां भी आपका ईच एंड एवरी जुड़ चुका है। जब यहां ईच एंड एवरी जुड़ा है, फिर भी ध्यान देंगे बॉय एंड गर्ल है, देन ऑल्सो बी एड एंड मेंटेन सिंगुलर वर्ब, फिर भी ध्यान देंगे सिंगुलर वर्ब है। अगर यहाँ की बात करूं तो यहाँ ईच एंड एवरी सिर्फ आपको दो ही डिस्ट्रीब्यूटिव दिख रहे होंगे, फिर भी इनके साथ ध्यान देंगे वर्ब आपका सिंगुलर है। टोटली अगर बात कहा जाए ओवरऑल पॉइंट की अगर मैं बात कर लूं तो जितने भी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे, किसी भी तरह से अगर ये सब्जेक्टिव केस में आ रहे हों तो उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। सिर्फ आपको यही याद रखना है और यही आपको एग्जाम में ही पूछा जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस either and neither. The use of either and neither is most important for competitive point of view, in which we also get the extraordinary uses which are not easily found in any book. यदि मैं ऐसा बात कर लूं तो मैं अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं each, either और neither की, इसका प्रयोग बेहद ही कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः यह आसानी पूर्वक किसी किताबों में इसका प्रयोग नहीं मिलता है, इसकी वजह से हम अच्छी से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो देने जा रहा हूं यह एक बेहद ही अनोखा और बेहद ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा। तो सिर्फ बने रहे वीडियो के साथ और देखिए कि इसका एग्जैक्ट प्रयोग क्या होगा। सिंपली वी आल्सो ऐड आइदर। आइदर इज यूज्ड फॉर टू और एक्सीडिंग टू पर्सन्स और थिंग्स। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं आइदर की, आइदर का प्रयोग किया जाता है दो या दो से अधिक, एक्सीडिंग का मतलब होता है मोर देन टू, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए। जनरली इन इंग्लिश द मीनिंग ऑफ आइदर विल बी यूज्ड विद डबल सेंस। यदि मैं बात करूं तो आइदर का प्रयोग जो हम इंग्लिश में कर पाते हैं वो डबल सेंस के आधार पर करते हैं। ऐसा अगर मैं बात कर लूं, It has two meanings। इसका जो आइदर का होगा, it has का मतलब आइदर का दो मीनिंग होंगे। फर्स्ट अगर मैं बात कर लूं तो आइदर का फर्स्ट मीनिंग होगा वन ऑफ टू। आइदर का एक मीनिंग होगा वन ऑफ टू यानी दो में से एक। सबसे पहला जो मीनिंग होगा ये आप लोग जानते भी होंगे, आइदर का पहला मीनिंग होगा कि टू ऑफ वन यानी दो में से एक, या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि टू ऑफ वन ऑफ टू और एक्सीडिंग टू, एक्सीडिंग टू। यदि dो से अधिक भी होंगे या दो होंगे, उनमें से सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एक को, वन को। जैसे अगर मैं बात कर दूं, ध्यान देंगे, either of these students can play cards। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यानी एक्सीडिंग टू होंगे, उनमें से कहा जा रहा है कि आइदर का मतलब सेंस होगा एक विद्यार्थी यह ताश खेल सकता है। या मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं, यू कैन इनवाइट आइदर रमेश और श्याम। ये कह रहा है कि यू कैन इनवाइट, आप इनवाइट कर सकते हो या तो रमेश को या श्याम को, यानी दो लोग यहाँ हैं और दोनों में से आपको दोनों को इनविटेशन नहीं करना है। आप या तो रमेश को इनवाइट करिए या तो श्याम को इनवाइट करिए। इसका मतलब कि दोनों में से सिर्फ एक की बात कही जा रही है। एक एग्जांपल मैं आप लोग और दिखा रहा हूं, आइदर रानी और दीपा हैज 5 पेन्स। क्या कहा जा रहा है कि या तो रानी के पास या दीपा के पास 5 कलमें हैं, दोनों के पास 5 कलम नहीं है। या तो हो सकता है कि 5 पेन्स या तो रानी के पास होगा या फिर 5 पेन्स दीपा के पास होगा, दोनों में से किसी एक के पास होगा।
तो इस कंडीशन में सबसे पहला जो आइदर का सेंस होगा, आइदर का मीनिंग्स होगा, वो होगा वन ऑफ टू और एक्सीडिंग टू, दो में से या दो से अधिक में से सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है सिंगल को, रिप्रेजेंट करता है एक को। लेकिन इसका दूसरा का मीनिंग क्या होगा, चलिए मैं उसी पर चर्चा करता हूं। जिस सेकेंड मीनिंग की मैं बात कर रहा हूं बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बेहद ही आपके लिए उपयोगी होगा। ऐसा प्रयोग आपको शायद नहीं मिला होगा, लेकिन आप टेंशन नहीं लेंगे, यह सनराइज आपको फुलफिलमेंट जरूर करेगा। मैं सेकेंड मीनिंग की बात कर लूं आइदर का, तो सेकेंड मीनिंग होगा आइदर का, वो होगा टू। इसका मतलब वन एज वेल एज टू, वन एज वेल एज, मैं इसकी बात कर रहा हूं टू। इसका ध्यान देंगे आइदर का मतलब दोनों का भी सेंस होता है। दोनों कहने का मतलब एक के साथ साथ दूसरा भी इसमें इन्वॉल्व होता है, यानी आइदर कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स टुगेदर इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में आइदर का प्रयोग दोनों को दर्शाने के लिए एक साथ ही प्रयोग करते हैं। यह आपको सिचुएशनल कंडीशन होगा जिसको मैं जिक्र करने जा रहा हूं। एग्जांपल जरा ध्यान देंगे, ऐसा कह दें कि दिस रिवर वाज ओवरफ्लोड डॉट 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 साइड। ध्यान देंगे, यदि मैं ऐसा कह दूं, अगर इसका ऑप्शन रहता है ऐसा, each second, every third, either and next one neither। इसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स या तो एवरी मार के आते हैं या तो आइदर मार के आते हैं, जबकि ये दोनों का दोनों गलत है। यहाँ ऑप्शन होगा आपका आइदर। क्यों आइदर होगा, जरा मैं इसको ऐसा समझा रहा हूं, ध्यान देंगे। यह नदी है और इस नदी की अगर मैं बात करूं तो एक साइड इधर हो गया और एक साइड आपका इधर होगा। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से, जिससे मान लीजिए जाए ये अगर आपका रिवर है, ये एक तरफ इधर हो गया एक तरफ इधर हो गया, और पानी जो इस रिवर में जा रही है इधर भी बह रही है इधर भी बह रही है, यानी दोनों किनारों को टॉप कर रही है, दोनों किनारों को ऊपर ऊपर उफान कर रही है, उसको ओवरफ्लो बोला जाता है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली दोनों किनारों का सेंस हो रहा है, और जब दोनों किनारों का सेंस होगा तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हमको उपयोग करना होगा आइदर साइड। आइदर साइड का मतलब होगा कि यहाँ नदी जो ओवरफ्लो किया है वो दोनों साइड में किया है। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखा रहा हूं, जैसे ऐसा अगर कह दिया जाए कि देयर आर हैवी क्राउड ऑन ऑफ रोड। ये कह रहा है देयर आर हैवी क्राउड ऑन डॉट 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 साइड ऑफ रोड। सपोज करिए किस प्रकार का रोड है, ये रोड बना हुआ है, ठीक है, यह ऑलरेडी आपको मैं बात कर रहा हूं, ये रोड बना हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे बीच में इस तरह से रोड पर यह मार्किंग दिया जाता है, दो साइड बनाया जाता है। अगर ऐसा होता कि सिर्फ इधर आदमी लोग होता, इधर व्यक्ति लोग होगा, इधर कोई नहीं होता, तो क्या उसको आप क्राउड, हैवी क्राउड कहते? जी बिल्कुल नहीं। हैवी क्राउड तो तब आप कहेंगे जब इधर भी बहुत लोग जमा हो, इकट्ठा हो, और इधर भी लोगों का जमावड़ा उसी प्रकार से हो, तो इसको बोला जाता है कि हैवी क्राउड। इसका मतलब कि लोग इस तरफ भी हैं और लोग इस तरफ भी हैं, इसका मतलब कि दोनों साइड्स को इंडिकेट करना होगा। और दोनों साइड्स को इंडिकेट करने वाले डिस्ट्रीब्यूटिव की अगर ऑप्शन की बात मैं करूं तो सिर्फ वहां आपका आइदर होगा, तो यहां भी आपको आइदर साइड ऑफ रोड होगा। तो जहां आपको ऑटोमेटिकली दोनों सेंस का होगा, दोनों बगल का होगा, तो वैसी कंडीशन में हमेशा प्रयोग करेंगे आइदर का। ये पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में धड़ेले से पूछा जाता है, और बहुत सारे विद्यार्थी उसको ईच एंड एवरी कह के आते हैं, और थोड़ा लगता भी है कि ईच एंड एवरी होगा, लेकिन वहां गलत होगा। जब कभी भी दोनों पोजीशन को डिनोट करने की सेंस होता हो, उस कंडीशन वी कैन यूज आइदर। थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं नाइदर का। नाइदर में ज्यादा एडवांटेज हम लोगों को नहीं मिलेगा, लेकिन छोटा सा एक पॉइंट होगा उसको देख लेंगे। नाइदर का प्रयोग करते हैं हम लोग, इसका भी प्रयोग करते हैं। नाइदर इज यूज टू इंडिकेट टू और एक्सीडिंग टू, यानी नाइदर का भी प्रयोग करते हैं दो या दो से अधिक को इंडिकेट करने के लिए। इसका जो सेंस होता है, इसका सेंस यह होता है नाइदर का, नाइदर इज
नेगेटिव फॉर्म ऑफ आइदर। ठीक, आइदर का ये नेगेटिव फॉर्म है, नकारात्मक है। आइदर का मतलब या नाइदर का मतलब न तो का सेंस होगा। इसका जब लोग प्रयोग करते हैं वो याद रखेंगे, नॉट वन और टू, न तो एक के लिए और न ही दूसरे के लिए। जैसे सी इनवाइट्स नाइदर यू नॉर मी, यह कह रहा है कि वह आमंत्रित करती है न तो तुम्हें और न ही मुझे, यानी दोनों में से किसी का नहीं। तो इसका प्रयोग बहुत सिंपल है। एक बात और इसमें हमको जिक्र करना है कि यहाँ नोर हम यहां से लगा पा रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नाइदर एंड आइदर इज ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंजंक्शन विद द पेयर आइदर विल बी यूज्ड विथ और एंड नाइदर विल बी यूज्ड विथ नोर। जब आइदर का प्रयोग और के साथ, नाइदर का प्रयोग नोर के साथ कहा जाए, इनको बोला जाता है कंजंक्शन। इनको बोला जाता है कंजंक्शन। इनका प्रयोग कंजंक्शन के तौर पर भी करते हैं। एक बात याद रखना है कि आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग करेंगे, जबकि नाइदर के साथ हमेशा नोर का प्रयोग करेंगे। अब उसी में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यह गेन हो पा रहा होगा कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर यूज्ड ज्वाइनिंग विद आइदर डॉट 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 और नाइदर डॉट 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 नोर, वर्ब मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू S2। S2 का मतलब होता है सेकेंड सब्जेक्ट। जब कभी भी सेकेंड सब्जेक्ट का मतलब ध्यान देंगे आप लोग, जब कभी भी दो अलग अलग सब्जेक्ट यदि आइदर और नाइदर और से जुड़े रहेंगे तो वर्ब का प्रयोग हमेशा सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल में कह दूं आइदर रानी और हर फ्रेंड्स डॉट 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 डांसिंग। ऐसी परिस्थिति में अगर मैं बात कर लूं कि आइदर के साथ ध्यान देंगे रानी, इसके बाद इसका पेयर और लगा हुआ है, इसके बाद फ्रेंड्स, इसको S1 कह दूं कि इसको S2 कहना होगा, सेकंड सब्जेक्ट कहना होगा, वर्ब इसी के अनुसार होगा। और हर फ्रेंड्स इज प्लूरल, देन वी ऐड प्लूरल वर्ब दैट मींस आर। तो जब कभी भी दो सब्जेक्ट यदि आइदर और नाइदर नॉट से रहेगा तो वर्ब होगा सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, जो भी सेकंड सब्जेक्ट होगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूं एंड फिर से मिलता हूं, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।